हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगेन एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूँ। वो है चिकन विंग्स। अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी की तरफ। तो फर्स्ट हमने चिकन विंग्स को देख लीजिए, हमने प्रॉपर लिया है। इसको हमने बीच में से कट नहीं करवाना है। जो पूरा प्रॉपर एक विंग होता है वो लेना है और उसको अच्छे से हमने कढ़ाई में फ्राई कर लेना है। जैसे हम चिकन कढ़ाई में फर्स्ट चिकन फ्राई करते हैं, ऐसे ही हमने इसमें सारे विंग्स को पहले फ्राई कर लेना है। अच्छी तरीके से हम गोल्डन कर लेंगे सारी साइड से। तेज़ फ्लेम पे करना है ताकि चिकन पानी ना छोड़े। तो अब हम फटाफट सारे विंग्स फ्राई करके आते हैं आपके पास। ओके, अब ये चिकन का लास्ट बैच बचा है जिसको हम फ्राई कर लेते हैं जल्दी से। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रेवी बनाना। तो ग्रेवी के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये 2 हमें प्याज चाहिए, 4 से 5 टमाटर चाहिए और 6-7 लहसुन के जवे चाहिए, जिसको आप ब्लेंडर में डालो और इस तरीके का एक मिक्सचर बना लो जैसे आप देख रहे हो। मैंने ये मिक्सचर ऑयल में, जिस ऑयल में फ्राई किए थे विंग्स, उसी ऑयल में डाल दिया है और उसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून मैंने नमक। ओके, अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनना है हमने कि टमाटर का जो पानी है, क्योंकि हमने जब ब्लेंड किया था तो पानी डाला था, तो वो पानी थोड़ा एवापोरेट हो जाए। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून या एज़ पर योर टेस्ट आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हो और उसके बाद मैंने तकरीबन आधी टीस्पून हल्दी डाली है। आप यकीन माने, चंद इंग्रेडिएंट्स से आप बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के विंग्स बना सकते हो। इसके अंदर कुछ मसाले हैं जो मैंने पीस लिए थे, जैसे कि ज़ीरा पाउडर है इसके अंदर, और इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर है जिसको मैंने डाला है। और थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर जस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसके अंदर टिक्का मसाला डालूँगी। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, शान का लो, नेशनल का लो। मैंने प्रेफर जो किया है वो नेशनल का किया है। इसके अंदर आप 1 टेबल स्पून वो डाल देंगे तो उससे आपके विंग्स का फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत ज़बरदस्त आएंगे। तो ये मैंने डाल दिया है। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से भूनेंगे कि पक जाए टमाटर प्याज सारा, जिसका जो कच्चापन है वो ना रहे और तेल भी ऊपर आ जाए। तो चलिए, हम भूनने के बाद हमने इसके अंदर फिर अपने विंग्स डाल देने हैं और जस्ट कुछ मिनट में, मतलब मैं आपको बोलूँगी कि चिकन के पकने का इसमें सिर्फ टाइम है, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही फटाफट हो जाएंगी। तो अब मैंने इसमें फ्राई किए हुए जितने भी विंग्स थे वो हमने इसमें डाल देना है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट लास्ट में आपने जो डालना है, लाइक विंग्स डाल के आप इसको मिक्स कर दो और तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको ढक के पकाना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून दही डालना है। आपने देखा होगा कि मेरी हर रेसिपी के अंदर दही दही का मेन मकसद जो डालने का है वो ये है कि इससे मसालों की जितनी भी, मतलब शार्पनेस होती है या जो तेज़ी होती है वो थोड़ी माइल्ड हो जाती है, और दही इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर देता है। तो अब इसको हमने विंग्स को अपने मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये मसाला इसके ऊपर कोट हो जाए और सारे विंग्स इस मसाले को एब्जॉर्ब कर लें। अब देखिए, विंग्स तो हमने ऑलरेडी फ्राई किए थे तो इसमें इतना टाइम नहीं लगना है, बस हमने अपने मसाले को भूनना है और फटाफट ये तैयार हो जाएगी। अब इसको थोड़ी देर में 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखूँगी। आप देख लो कि पानी ऐसा ऐसा रिड्यूस होगा। हमने इसका एक्चुअली पानी रिड्यूस करना है, क्योंकि सहरी के लिए बना रहे हैं तो सहरी में मोस्टली जो प्रेफर करते हैं वो ज़्यादा लिक्विड ही चीज़ प्रेफर नहीं करते हैं, थोड़ी ड्राई। आप देख लें, मैंने इसको भुना है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद ये हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैंने दही ऐड किया है। अब दही डालने के बाद हमेशा मैंने अपनी पिछली रेसिपी में भी हाई फ्लेम के ऊपर पकाया था, इसको भी मैं हाई फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी। अब मतलब भूनना है हमने 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें साबुत हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दिया है। मतलब दही डालने के बाद आप जस्ट इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, तेल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो मतलब आपकी डिश एकदम रेडी है। अगर आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पे आप इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। अब आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी डिलीशियस आ रही है। सीरियसली गाइस, आप ज़रूर ट्राई करो इसको, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और आप बहुत इंजॉय करोगे इसको अपनी सहरी में। मैंने इसके अंदर, आपको दिख रही होगी जूलियन कट हुई हुई अदरक डली हुई है। अदरक की हमने
اس کے اندر ادرک کا بہت اچھا فلیور آتا ہے. آپ کو تھوڑا بہت ہی کڑھائی لک دے رہی ہوگی بٹ یہ ونگس بہت ہی مزے کے بنتے ہیں. تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.